आप इस धरती पर रहते हैं, आसमान ऊपर है। क्या आप जानते हैं पाताल कहां है? क्या आपने उसे देखा है? यदि नहीं तो हम आपको ले चलते हैं पाताल भुवनेश्वर। हमारी नमस्ते इंडिया की टीम पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर पहुंची और 90 फीट गुफा के अजूबेपन को महसूस किया। तो आइए चलते हैं हमारे कैमरामैन आशीष मिश्र के साथ पाताल भुवनेश्वर। यहां इसी धरती पर उत्तराखंड में मौजूद है भुवनेश्वर गांव में पाताल भुवनेश्वर। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल अधम शरीरा। पंच तत्व से यह जीवन बना है। धरती, आकाश और पाताल तीनों की मौजूदगी का संबल है इस जहां में। ऊंची पर्वत की श्रृंखला, गहन पेड़ों के झुरमुट, पंछी, खाई, सूरज की चमक, तपिश, बादलों की ओर से उभरती सूरज की लालिमा, गहन पहाड़ की चढ़ाई, टेढ़े मेढ़े, खतरनाक, डरा देने वाली पहाड़ी के अंधे मोड़ की कठिन डगर। नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच पिथौरागढ़ में पहाड़ों की गोद में अवस्थित है पाताल भुवनेश्वर की ये गुफाएं। जी हां, जैसा कि नाम से पता चलता है, धरती की गोद में समाई है ऐसी गुफा जो पाताल को जाती है। 90 फीट गहरी गुफा जिसके भीतर समाई है दैवी शक्तियां, दैवी कलात्मक वैभव का संसार। उत्तराखंड प्रदेश की चौहद्दी के भीतर पिथौरागढ़ के करीब है गंगोली हाट, दैवी संपन्नता से भरा पूरा क्षेत्र और विद्यार्जन के विविध सोपानों को संजोने के जतन में कहीं से भी पीछे नहीं है ये जहां। भुवनेश्वर गांव की ओर कदम बढ़े तो बस बढ़ते ही गए और निश्चित पाताल गुफा की ओर पहुंचे, जहां गुफा के भीतर पाषाणकालीन सभ्यता, संस्कृति की अक्षुण्ण परंपराएं आज भी जीवंत मौजूद हैं। पावन पाताल भुवनेश्वर जो 160 मीटर लंबी और लगभग 90 फीट गहरी गुफा के भीतर है, जहां दैवी शक्तियों के परंपराओं के दर्शन होते हैं और उस गहरी विशाल गुफा के भीतर भगवान शिव की विशालता के दर्शन भी होते हैं। कहते हैं इस गुफा के आगे मानसरोवर तक पहुंचने वाली एक गुफा है तो दूसरी गुफा से रामेश्वरम तक भी पहुंचा जा सकता है। पुराणों में इसका उल्लेख है, यहाँ से जो है भगवान शिव मानसरोवर जाते थे तपस्या के लिए, क्योंकि भुवनेश्वर का जो असली महात्म्य है वो कैलाश मानसरोवर से है। इस गुफा का जो है अंत अविदित है। इसकी खोज जो है त्रेता में राजा ऋतुपर्ण ने की थी, जो रामचंद्र जी के 7वें वंशज में आते हैं। उसके बाद द्वापर में क्या हुआ, इसको पांडव ने खोजा। पांडव ने शंकर जी के साथ इस पाताल में चौपड़ खेला, ऐसा उल्लेख है। और उसके बाद कलयुग में क्या हुआ, आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए। आदिगुरु शंकराचार्य जी का तीसरा पड़ाव था भुवनेश्वर। पहला पड़ाव उनका जो था अल्मोड़ा में जागेश्वर करके टेम्पल है भगवान शिव का, वो था। दूसरा था गंगोली हाट काली टेम्पल और तीसरा जो था ये था भुवनेश्वर। स्कंद पुराण के मानस खंड में अंकित है, यदि आप अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानना चाहते हैं और अपने भीतर दैवी शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो आपको भुवनेश्वर की पाताल गुफा में पहुंचना होगा, जहां चारों धाम की यात्रा के दर्शन तो होंगे ही, रामगंगा, सरयू और गुप्त गंगा की धारा भी वहां मिलेगी। ऐसी विशाल गुफा है ये, जहां बिरले ही तीर्थयात्री पहुंचते हैं। जहां तक गुफा का अंदर का सवाल है, वहां सबसे पहले में जो है शेषनाग हैं, जिन्होंने पूरी पाताल को अपने ऊपर समाया है। उनके मुंह से आदमी का प्रवेश होता है। उसके बाद हवन कुंड है, राजा परीक्षित का हवन कुंड अंदर बना है। उससे आगे बढ़ने के बाद शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे शरीर में गुफा को धारण किया आपने। उससे आगे जाने के बाद आदि गणेश है। आदि गणेश की प्रतिमा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, वो इस पाताल के अंदर है। उससे आगे जाने के बाद फिर जो है
4 धाम है हमारे हिंदू धर्म के, उसमें केदारनाथ है, बद्री पंचायत है, अमरनाथ है, जगन्नाथ पुरी के लिए भी मार्ग है यहाँ से। नमस्ते इंडिया की कैमरा टीम भी वहां जब पहुंची तो वहां के अपनी सूझबूझ के साथ तमाम दृश्यों को संकलित किया। कहते हैं त्रेता युग में सबसे पहले अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण इस गुफा में आए थे। राजा ऋतुपर्ण की कहानी राजा नल के साथ आरंभ होती है। कहते हैं एक बार राजा नल अपनी पत्नी महारानी दमयंती से परास्त हो गए। नल ने राजा ऋतुपर्ण से अपनी प्राण रक्षा की बात कही। ऋतुपर्ण उन्हें हिमालय के विराट गहन जंगल में ले गए। जब वो घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक हिरण का पीछा किया। थोड़ी देर बाद हिरण ने ऋतुपर्ण से पीछा न करने की विनती की। ऋतुपर्ण को जब थोड़ी देर बाद थक जाने के बाद नींद आई और जब नींद टूटी तो उन्होंने अपने को एक गुफा के दरवाजे पर पहुंचा पाया। गुफा के द्वार पर उन्हें शेषनाग मिले जो उन्हें गुफा के भीतर अपने फन पर बैठाकर भीतर ले गए। इसकी खोज जो है त्रेता में राजा ऋतुपर्ण ने की थी, जो रामचंद्र जी के 7वें वंशज में आते हैं। उसके बाद द्वापर में क्या हुआ, इसको पांडव ने खोजा। पांडव ने शंकर जी के साथ इस पाताल में चौपड़ खेला, ऐसा उल्लेख है। और उसके बाद कलयुग में क्या हुआ, आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए। आदिगुरु शंकराचार्य जी का तीसरा पड़ाव था भुवनेश्वर। आदि शंकराचार्य जी के जमाने से यहां की देखरेख करने वाले भंडारी परिवार के वंशज आज भी कर्ता धर्ता के रूप में निरंतर कार्यरत हैं। उनकी 20 पीढ़ियों की कहानी का वर्णन भी यहां मिलता है। पृथ्वी की काल गणना के साथ इस पाषाणकालीन गुफा का वर्णन हुआ जान पड़ता है। पक्की सड़कों की यात्रा पूरी कर जब कैमरा टीम पाताल भुवनेश्वर के मुख्य द्वार पर पहुंची तो हमारे कैमरामैन ने भावनापूर्वक घंटा बजाना मुनासिब समझा और प्रवेश कर तभी आगे बढ़े। कहते हैं गुफा के भीतर की हर पत्थर की कलाकृति दैवी अनुकृतियों से मेल खाती है। कलात्मक वैभव की जो प्रतीक है तो दैवी संस्कृति को वो जोड़ती भी है। यह भी तो माना जा सकता है कि पहाड़ की गोद से पानी के कटाव से ये आकृतियां उपजी हो। प्रत्न कीर्तिम पावृणुम, प्राग ऐतिहासिक काल का बना है ये पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर के रास्ते में जंगल में चातक पंछी की मौजूदगी दैवी सुर की आवृत्ति का प्रतीक माना जाता है और वो हमें रास्ते भर लुभाता रहा। बादलों की ओट में शाम ढले, सूर्य की लालिमा भी हमें आगे बढ़ाती रही। प्राग ऐतिहासिक काल की धरोहर है पाताल भुवनेश्वर, जो भारत की पाषाणकालीन संस्कृति सभ्यता से हमें रूबरू कराती है। इस गुफा के भीतर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जाकर अवलोकन के लिए स्वतंत्र हैं। सीढ़ियों से चलकर, सांकड़ कर, पत्थरों पर फिसलते हुए, जंजीर को पकड़कर 90 फीट गहराई तक पाताल भुवनेश्वर में जाना और वापस आना बड़ा ही सहज है। और यही नहीं, इस अंधेरी गुफा में अब रोशनी का भी प्रबंध है, क्योंकि यह प्रतिसिद्ध क्षेत्र है, यानी एएसआई की संरक्षण में है। पत्थर की चट्टान कलाकृति को सामने रखती है। यहां यात्री आकर अपना नाम उकेरने से बाज नहीं आते, जो उसकी खूबसूरती पर दाग भी लगा जाता है। तो ये थी हमारी पाताल भुवनेश्वर की यात्रा, जो चारों धाम की यात्रा सा फल देती है। अगले पड़ाव में हम फिर चलेंगे किसी खास जगह पर और जानेंगे भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को, गुफाओं की संस्कृति को और अनुभव करेंगे कलात्मक वैभव को। वो मिलता है इस वृक्ष से। ये मन्नत पूरी करने वाला वृक्ष है। इसका नाम है कल्प वृक्ष। अब इसी के बगल में आप अंदर को देखिए, यहां से गुफा का ये जो मार्ग आप अंदर में देख रहे हैं, ये चारों दिशाओं को गुफाएं निकलती हैं। ये जो मार्ग है, एक कदली वन का है। ये कदली वन जो है